my young explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So, let us begin with chapter number 2, and the name of the chapter is Duck and the Duckling. So, I hope you all are aware of what is a duckling. Duckling is actually a baby duck, right? So, before beginning with the chapter, let us read the overview of this first of all. It says the story is about a duckling called the prince. तो ये स्टोरी है एक डकलिंग के बारे में जिसको हम प्रिंस के नाम से जानते हैं. He initially hated rains but went on to love rain. कि उसको एक्चुअली रेन्स तो बिल्कुल पसंद नहीं थी, बारिश बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, बट ही यूज्ड टू लव द रेनबोज, राइट? पर उसे बारिश के बाद जो रेनबो निकलता था वो बहुत ज्यादा पसंद. सो लेट अस बिगिन विद द स्टोरी एंड फाइंड मोर अबाउट द बेबी डकलिंग. सो वंस देयर वाज अ डकलिंग, हिज नेम वाज प्रिंस. तो एक बार की बात है, एक डकलिंग था जिसका नाम था प्रिंस. He lived with his family in a big pond. वो अपनी फैमिली के साथ एक बड़े से पॉन्ड में रहता था, राइट? मिस्टर एंड मिसेस डक वर प्राउड ऑफ देयर डकलिंग्स. मिस्टर एंड मिसेस डक जो थे वो अपने डकलिंग से बहुत ही ज्यादा प्राउड थे, यानी वो उन पर गर्व फील करते थे. एवरी मॉर्निंग दे टुक देम फॉर अ लॉन्ग वॉक. कि वो हर सुबह उन्हें एक लंबी सी वॉक के लिए लेकर जाते थे. इट वॉज अ लॉन्ग ड्राई स्प्रिंग दैट ईयर. कि ये बहुत ज्यादा लंबा स्प्रिंग का सीजन था उस साल. बट एट लास्ट इट रेन. पर आखिर में बारिश हो गई. मिसेस डक वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी द रेन. अब मिसेस डक जो थी वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी रेन देखने के लिए, राइट? She fluttered her wings carefully and woke the ducklings. कि उन्होंने अपने विंग्स जो है वो बहुत जोर जोर से हिलाए और उसी के बाद उन्होंने अपने डकलिंग्स को उठाया. Look children, she said, it's a lovely wet day. अब उसने बोला कि देखो बच्चों, बाहर जो है वो बारिश हो रही है और एक बहुत ही अच्छा दिन जो है वो आज का है. The ducklings rubbed their eyes. जो डकलिंग्स थे उन सभी ने अपनी आईज को रब किया सोकर उठने के बाद. Is that the rain you told us about, mom? They asked. अब जो डकलिंग्स हैं उन्होंने अपनी मम्मा से पूछा कि क्या आपने हमें इसी रेन के बारे में बताया था कि यही वो रेन है, राइट? Yes, children, that is indeed the rain, said Mrs. Duck. अब मिसेस डक ने बोला, हाँ मैं इसी रेन के बारे में तुम सबको बता रही थी, राइट? लेट अस प्रोसीड, cried मिस्टर डक. और उसी के बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए, मिस्टर डक ने इस बात को बोला. आफ्टर दैट द डक फैमिली सेट ऑफ इन अ लॉन्ग लाइन. जो डक फैमिली थी उन्होंने एक लंबी सी लाइन बनाई और वो निकल पड़े. बट प्रिंस लैग्ड बिहाइंड. और प्रिंस जो है वो पीछे ही छूट गया. व्हाट इज इट? सेड प्रिंस इन अ लो वॉइस. अब प्रिंस ने धीमी सी आवाज में बोला कि ये सब क्या है? आई डोंट लाइक द रेन, इट मेक्स माई टोज टिकल, राइट? अब वो कहता है कि मुझे बारिश पसंद नहीं है, कि वो मेरे टोज को एक्चुअली गुदगुदी फील कराता है, राइट? मेक्स योर टोज टिकल, राइट प्रिंस फादर. अब प्रिंस के फादर ने पूछा, क्या ये तुम्हारी टोज में टिकल करता है? Who had never heard of a duckling with tickly toes. और उसके जो फादर थे उन्होंने कभी भी डकलिंग के टिकली टोज नहीं सुने, राइट? कि डक्स को भी टिकलिंग होती है. मिसेस डक डोंट डिडंट शाउट. अब मिसेस डक जो थी उन्होंने बिल्कुल नहीं चिल्लाया. दैट इवनिंग शी गॉट अ विजिट वन ओल्ड मैन गोट. अब उसी शाम उन्होंने एक ओल्ड मैन गोट के पास विजिट किया. ओल्ड मैन गोट kept many things in her shop.
ओल्ड मैन गोट ने अपने शॉप में बहुत सारी चीजें रखी हुई थी। मिसेस डक हैड सम लक। अब मिसेस डक का एक बहुत अच्छा लक था, उनकी जो किस्मत है वो बहुत अच्छी थी। ओल्ड मैन गोट हैड सम बूट्स फॉर प्रिंस। ये ओल्ड मैन गोट के पास प्रिंस के लिए कुछ बूट्स थे। लेट अस सेट आउट, cried मिस्टर डक। अब उसने बोला कि चलो हम प्रिंस से इस इन शूज के बारे में बात करते हैं, राइट? हाउ दैट, आज मिसेस डक काइंडली। अब जब वहां पर उन्होंने वो शूज बुक उस डकलिंग को दिए, प्रिंस को दिए, और मिस्टर मिसेस डक ने उससे बहुत प्यार से पूछा कि तुम्हें ये शूज कैसे लगे। नाउ ही सेज, स्टिल डोंट लाइक इट, ही विस्पर्ड। और उसने बहुत धीरे से बोला कि मुझे ये अब भी पसंद नहीं आए हैं, मुझे नहीं पहनने हैं बूट्स। इट मे मेस अप माई फेदर्स एंड स्पॉइल्स माई हेयर। कि ये मेरे फेदर्स को खराब कर देता है और मेरे जो हेयर्स हैं उनको भी स्पॉइल कर देता है। स्पॉइल्स योर हेयर, क्राइड हिज फादर। अब उसके पापा ने बोला, एक फिर से नई मुसीबत, ये तुम्हारे बालों को खराब कर देता है। He was very upset to have a son who worried about his hair. अब उन्हें बहुत चिंता होने लगी क्योंकि इनके पास एक ऐसा बेटा था जो कि अपने हेयर के बारे में बहुत ही ज्यादा चिंतित रहता था। मिसेस डक वेंट टू ओल्ड मैन गोट अगेन। अब मिसेस डक जो है वो ओल्ड मैन गोट के पास दोबारा। What a luck! He has a smart cape and boots, just the right size for Prince. अब उसने बोला कि वाह, ये कितना अच्छा लक है कि शी हैज स्मार्ट केप एंड बूट्स, कि उनके पास बहुत सारे अच्छे स्मार्ट केप और बूट्स हैं, जस्ट द राइट साइज फॉर प्रिंस, जो कि प्रिंस के लिए एकदम परफेक्ट साइज के रहेंगे, राइट? नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड। हरी अप प्रिंस, पुट ऑन योर केप एंड बूट्स। अब उसकी मम्मा ने बोला कि जल्दी करो प्रिंस, और जल्दी से अपने साइज के केप और बूट यहाँ से उठा दो। कॉल्ड हिज मदर cheerfully. How's that dear? अब ये चीज उसकी मम्मा ने बहुत ज्यादा खुश होकर कही कि शायद अब वो भी बारिश में एंजॉय कर सकेगा इन सभी चीजों की मदद से। अब उसकी मम्मा ने उसको पूछा कि हाउ इज इट, ये तुम्हें कैसे लगे? इट इज लवली मॉम, रिप्लाइड प्रिंस। और प्रिंस ने बोला कि मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आए, ये बहुत ज्यादा अच्छे हैं। सडनली ही सॉ अ ह्यूज रेनबो। और उसी के बाद उसे एक बहुत बड़ा सा रेनबो दिखाई दिया। व्हाट्स दैट डैड, ही आस्क्ड। और उसने अपने डैड से पूछा कि ये क्या है, राइट? दैट इज रेनबो माय बॉय। अब उसके पापा ने रिप्लाई किया कि वो एक रेनबो है। सेड हिज फादर, अ रेनबो कम्स व्हेन द सन ट्राइज टू शाइन थ्रू द रेन। रेनबो जो है वो तब बनता है जब सन जो है वो बारिश के बीजों के बीच में से भी शाइन करने की कोशिश करता है। इट्स लवली डैड, सेड प्रिंस। ही गेज्ड एट द ब्राइट कलर्स। और उसके डैड ने बोला कि बहुत अच्छा है, राइट? सॉरी, प्रिंस ने बोला अपने डैड से कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, और उसने उन ब्राइट कलर्स को बहुत ध्यान से देखा। प्रिंस लुक्ड अराउंड इन वंडर, एवरीथिंग स्पार्कल्ड इन द रेन। अब प्रिंस ने उधर इधर उधर बहुत ध्यान से देखा और वो देखकर शॉक्ड हो गया, राइट? क्योंकि हर चीज बारिश की मदद से बहुत ज्यादा चमकदार दिख रही थी। आफ्टर दैट प्रिंस वांटेड दैट इट शुड रेन एवरी डे। और उस दिन के बाद से प्रिंस ने चाहा कि बारिश अब रोज होनी चाहिए। ही नेवर सॉ अ रेनबो। उसने कभी भी एक रेनबो नहीं देखा था। नाउ ही लव्ड वॉकिंग इन द रेन। और अब उसे बारिश में चलना बहुत ज्यादा पसंद था। Sometimes he was in such a hurry that he even forgot to put on his cape and boots. और कभी कभी वो इतनी ज्यादा जल्दी में होता था कि वो इवन अपने बूट्स जो हैं, केप जो है, उन्हें भी पहनना भूल जाता, राइट? So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed the story and learned something new from this. So thank you so much and have a great day ahead.